Hello students, in the previous lecture we have studied about the history of classification of elements, the early classifications, Mendeleev's periodic table, and after that we have studied about the modern Mendeleev's periodic table. Now today we will study about the long form of modern periodic table. अब जैसे कि हमने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी तो उसमें एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन क्या था, एटॉमिक मास के बेसिस पे किया गया था। बट उसके बाद क्या हुआ, जो मॉडर्न मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल आई उसमें एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर्स के बेसिस पे कर दिया गया। एंड उसके बाद फर्दर और उसमें मॉडिफिकेशंस किए गए और उसके बाद आई है लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब ये जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसका किसी एक पर्सन ने नहीं दी थी। इसमें क्या था कि कई सारे साइंटिस्ट ने मिलके दी थी और इसमें कई सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, जिसमें नेम आता है रैंग, वर्नर, बोर एंड बरी। ठीक है, तो इन सबका कंट्रीब्यूशन था ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देने में। अब जैसे कि हमने कहा कि ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो हम देख सकते हैं इसमें जो भी एलिमेंट्स अरेंज है वो उनके एटॉमिक नंबर से इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे दिए हुए हैं जो नंबर्स हैं बॉक्स के अंदर, यहाँ पे टॉप पे जो नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं कि इसमें जो भी नंबर्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स में है। तो उसी के बेसिस पे एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। देन सेकंड चीज़ जो आती है पीरियोडिक टेबल में वो ये है कि इस जो टेबल है इसको क्या किया गया है, 18 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 18 ग्रुप्स में है, मीन्स जो ये हमें वर्टिकल जो कॉलम्स दिखते हैं ये क्या है, नंबर 1 2 3 4 5 6, ये जो ऊपर नंबर्स पड़े हुए हैं ये क्या है, ये ग्रुप्स शो करते हैं। यहाँ पे 18 तक गया है तो मीन्स 18 ग्रुप्स हैं। पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं। और ये जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं इनको ग्रुप्स बोलते हैं। जैसे यहाँ से लेके ये दिस इज ग्रुप नंबर 1, देन ग्रुप नंबर 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन टू ग्रुप नंबर 18। तो ये सब क्या है, जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इनको ग्रुप्स बोलते हैं। देन उसके बाद क्या, जो हमारा थर्ड पॉइंट क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जो नेक्स्ट चीज़ है वो है यहाँ पे जो नंबर्स दिख रहे हैं क्या है, 1 to 7 हमें नंबर्स दिख रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। पीरियड्स मीन्स ये जो हॉरिजॉन्टली जो हमें रो दिख रही है ये, इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। देन इसके बाद यहाँ पे 8 एलिमेंट्स, यहाँ पे भी 8 एलिमेंट्स एंड देन इस तरीके से हॉरिजॉन्टल जो ये रोज़ हैं ये क्या है, पीरियड्स इनको बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज पीरियड्स। 7 पीरियड्स जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज हैं और ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं दीज आर नोन एज ग्रुप्स। देन नेक्स्ट चीज़ जो हमें देखनी है इस टेबल में वो ये है कि आपको जो दिख रहे हैं ये एलिमेंट्स जितने भी है ये डिफरेंट कलर से दिख रहे हैं। जितना ये येलो वाला पार्ट है, जितने एलिमेंट्स क्या हैं येलो से दिख रहे हैं, ये सब क्या हैं, मेटल्स हैं। येलो वाले मेटल्स हैं। देन उसके बाद ये जो ब्लू वाले हैं ये नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, ये नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स इस साइड है, राइट हैंड साइड है, और ये लेफ्ट हैंड साइड पूरा क्या है, मेटल्स हैं। और ये जो बीच में जो कुछ एलिमेंट्स हैं हमें ग्रीन से जो दिख रहे हैं ये क्या है, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स उन एलिमेंट्स को कहते हैं जो कि ना मेटल्स होते हैं ना नॉन मेटल्स होते हैं, मीन्स उसमें दोनों की मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेटल्स की भी होती हैं और कुछ नॉन मेटल्स की भी होती हैं। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स या फिर मेटलॉइड्स या फिर सेमी मेटल्स भी बोलते हैं, सेमी मेटल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जितना येलो वाला पार्ट है दीज आर मेटल्स, इधर का पोर्शन जो राइट हैंड साइड का है ये क्या है, नॉन मेटल्स, एंड जो मिडल वाला कुछ एलिमेंट्स जो हमें दिख रहे हैं दीज आर नोन एज मेटलॉइड्स। देन जो नेक्स्ट चीज़ है टेबल में वो ये है कि जो पीरियोडिक टेबल है ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी कि 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। 4 ब्लॉक्स हैं इसमें, 4 ब्लॉक्स S P D एंड F। ठीक है, SPDF ब्लॉक्स होते हैं इस टेबल में। कैसे, कहाँ पे, तो ये जो हमें ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 दिख रहा है, ये ग्रुप नंबर 1 एंड 2 यहाँ से यहाँ। ठीक है, ये 2 ग्रुप्स हैं, दीज आर S ब्लॉक। ठीक है, ये S ब्लॉक है
यहाँ पे ग्रुप नंबर 13 to 18, ये जो इतना पार्ट है, दिस इज़ पी ब्लॉक, इसको पी ब्लॉक बोलते हैं। इतने एलिमेंट्स क्या बोलते हैं कि ये पी ब्लॉक में है, और दीज एलिमेंट्स आर नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये एस ब्लॉक में होते हैं, ठीक है। और ये जो मिडल वाला पोर्शन इतना बचा यहाँ से ग्रुप नंबर 3 to 12, दिस इज डी ब्लॉक। ये इतना पोर्शन यहाँ से यहाँ तक का क्या है, डी ब्लॉक है। एंड उसके बाद जो हमें नीचे अलग से दिख रहा है, ये क्या है, एफ ब्लॉक, दिस इज एफ ब्लॉक। तो इसके अंडर में जो एस ब्लॉक यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, ये इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इन एलिमेंट्स को पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। दीज आर नोन एज डी ब्लॉक एंड दीज आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब बात आती है कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनको एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं। इनको इसलिए बोलते हैं एज एस पी डी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि जो एस ब्लॉक होता है इसमें जो एलिमेंट्स हैं इनके, इसमें जो आउटरमोस्ट जो शेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जाता है, जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाता है, इसमें क्या होता है, जो आउटरमोस्ट जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ जाता है, एस ऑर्बिटल में जाता है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, ये इन एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो सबसे लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एस ऑर्बिटल में जाता है। इसी तरीके से जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, जो सबसे लास्ट में फिल होता है उनके जो शेल्स और ऑर्बिटल्स में, वो क्या होता है, पी ऑर्बिटल में जाता है। इस वजह से इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इसी तरीके से डी ब्लॉक एलिमेंट्स इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो डी ऑर्बिटल में जाता है। और सेम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में फिल होता है, एफ ऑर्बिटल में फिल होता है, ठीक, इसीलिए इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। अब यहाँ पे जो आपके लास्ट में जो एफ ब्लॉक दिख रहा है, एफ ब्लॉक में क्या है, 2 पार्ट्स हैं। एक ये जो फर्स्ट रो दिख रही है, ये फर्स्ट रो है, इनको क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं इनको लैंथेनॉइड्स बोलते हैं। और जो सेकंड रो है इसके एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड्स। ये इसी के आगे का पार्ट होते हैं कि यहाँ पे 57, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 57 के बाद 58 आना चाहिए, तो वो एलिमेंट्स इनको अलग से सेपरेटली यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में प्लेस किया गया है, इसी टेबल में प्लेस नहीं किया गया। उसका रीज़न आपको बाद में बताया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्टिनॉइड्स हैं, एक्टिनॉइड्स यहाँ से 89 के बाद 90 होना चाहिए था, तो वो एलिमेंट्स यहाँ तक है 103 से, फिर 103 के बाद जो 104 आना चाहिए वो यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी 71 है, 71 के बाद के जो एलिमेंट्स हैं वो इसी टेबल में है, मेन जो पार्ट है उसमें है। बट इसके बाद के जो कुछ एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 14 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी 14 एलिमेंट्स हैं जो पीरियड नंबर 6 एंड 7 के एलिमेंट्स हैं, उनको इसी मेन टेबल में प्लेस ना करके अलग से प्लेस किया गया है। उसका भी रीज़न है, वो आपको बाद में बताया जाएगा। अब ग्रुप के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। हमने पढ़ा अभी कि 18 वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। अ ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल और एंड पेनिंटिमेट शेल। मीन्स जो ग्रुप नंबर है, जो हमने बताया कि वो 1 to 18 जो ग्रुप नंबर्स हैं वो किस बेसिस पे डिसाइड किए जाते हैं, किसी भी एलिमेंट का कौन सा ग्रुप नंबर होगा या कि कोई जो एलिमेंट्स है वो किस ग्रुप में प्लेस किया जाएगा, वो किस बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है, बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल और एंड पेनल्टीमेट शेल। मीन्स जो आउटरमोस्ट शेल या पेनल्टीमेट शेल होता है उसके में जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके बेसिस पे जो ग्रुप नंबर होता है वो डिसाइड किया जाता है। कैसे किया जाता है ये आपको बाद में क्लियर कर देंगे, अभी पहले आप पॉइंट्स देख लीजिए। अब जो अच्छा हाँ, ये पेनल्टीमेट जो है, पेनल्टीमेट का मतलब होता है जो आउटरमोस्ट में जो सबसे इस तरीके से अगर शेल्स हैं तो सबसे जो आउटर मोस्ट है, सबसे बाहर वाला, उसको आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं। और उससे जो जस्ट पहले वाला होता है, ठीक है, आउटर मोस्ट से जस्ट पहले वाला होता है उसको पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं, ठीक है। जो आउटर मोस्ट से पहले वाला था उसको पेनल्टीमेट बोलते थे। इसलिए जो आउटर मोस्ट और उससे पहले वाले जो 2 शेल्स होते हैं, जो आउटर मोस्ट के 2 शेल्स होते हैं, उनके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बेसिस पे ग्रुप नंबर डिसाइड किया जाता है, ठीक है। देन एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन ग्रुप हैव सेम वैलेंसी और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, दैट इज आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज
सेम। जो भी एलिमेंट्स होते हैं किसी एक ग्रुप में, जैसे एक हमने ग्रुप देखा अप टू डाउन पूरा वर्टिकल कॉलम, उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैलेंसी सेम होती है, ठीक है, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हम बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। कि एक पूरे ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं इस तरीके से वर्टिकली आ रहे हैं, तो हर एलिमेंट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो हर एलिमेंट में सेम होगा, मीन्स जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम होगी, ठीक है। देन एलिमेंट्स विद सेम प्रॉपर्टीज़ फॉल इन वन ग्रुप। एक ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सेम होती है, इसी वजह से वो एक ग्रुप में होते हैं। देन नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज इन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। मीन्स अगर हम टॉप टू बॉटम किसी ग्रुप में जा रहे हैं, ये इस तरीके से एक ग्रुप है, इसमें कई सारे एलिमेंट्स हैं, तो इसमें हम टॉप से बॉटम की तरफ जब हम मूव करेंगे तो क्या होगा, जो नंबर ऑफ शेल्स होंगे वो इंक्रीज़ होंगे। मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें जितने नंबर ऑफ शेल्स हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट उसके नीचे वाला जो एलिमेंट होगा उसमें उससे ज़्यादा शेल्स होंगे, देन उसके बाद वाले में उससे ज़्यादा होंगे, एंड सो ऑन। इस तरीके से नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज़ करते हैं इन अ ग्रुप। मीन्स ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ करते हैं। अब जैसे कि अभी यहाँ पे बताया कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इस वजह से हर ग्रुप को क्या एक नेम दिया हुआ है। तो जो ग्रुप नंबर 1 है, जो हमने देखा था ग्रुप नंबर 1 जो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे था, वो क्या बोलते हैं उसको, एल्कली मेटल्स। ग्रुप नंबर 1 इज़ नोन एज एल्कली मेटल्स। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट ग्रुप है, यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब क्या हैं, दीज आर एल्कली मेटल्स। ये जो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं दीज आर नोन एज एल्कली मेटल्स। देन उसके बाद ग्रुप नंबर 2 है, जो ग्रुप नंबर 2 है उनको क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। मीन्स जो ये एलिमेंट्स हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये सब क्या हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। ये एल्कली मेटल फर्स्ट ग्रुप के एंड सेकंड ग्रुप आर नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। देन ग्रुप नंबर 3 to 12 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। मीन्स यहाँ से लेके स्कैंडियम से लेके यहाँ पे अब जिंक दिख रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कि ये जो इतने एलिमेंट्स हमें दिख रहे हैं 3 to 12 के, दीज आर ट्रांजिशन मेटल्स। इस ग्रुप ये जो इतना पार्ट है दीज आर नोन एज ट्रांजिशन मेटल्स। देन ग्रुप नंबर 13 जो होता है, 13 ग्रुप जो होता है उसको क्या बोलते हैं, बोरॉन फैमिली बोलते हैं। बोरॉन फैमिली इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इस ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बोरॉन होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट जो इस ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, बोरॉन है। इसी वजह से यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे जो एलिमेंट्स हैं इनको क्या बोलते हैं, बोरॉन फैमिली। इसी तरीके से जो नेक्स्ट है ये 14 नंबर का, इसको क्या बोलते हैं, 14 ग्रुप को कार्बन फैमिली, क्योंकि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कार्बन है। तो यहाँ से लेके टॉप टू बॉटम दीज एलिमेंट्स आर फॉर नोन एज कार्बन फैमिली। देन इसके बाद जो नेक्स्ट है दिस इज ग्रुप इज़ नोन एज, ग्रुप नंबर 15 इज़ नोन एज नाइट्रोजन फैमिली, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट नाइट्रोजन है। इसी तरीके से ऑक्सीजन है, तो इसके नीचे के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली। 16 जो ग्रुप है इसको बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। देन इसके बाद जो ग्रुप नंबर 17 है, ग्रुप नंबर 17 इज़ नोन एज हैलोजन फैमिली। यहाँ पे क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं इनको क्या बोलते हैं, हैलोजेंस होते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, हैलोजेंस है। इसलिए यहाँ के जो एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, हैलोजन फैमिली। देन इसके बाद जो लास्ट हमारा ग्रुप है ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 18 को क्या बोलते हैं, ज़ीरो ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। 18 ग्रुप नंबर 18 या फिर ज़ीरो ग्रुप भी बोलते हैं। क्यों ज़ीरो ग्रुप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें वो फुलफिल्ड शेल्स होते हैं, इस वजह से इनके आउटरमोस्ट शेल्स जो होते हैं वो फुलफिल्ड होते हैं। इसकी वजह से इनकी वैलेंसी क्या होती है, ज़ीरो होती है। इस वजह से इनको क्या कहते हैं, ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी बोलते हैं, या फिर इनको नोबल गैसेस या बोलते हैं, या इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, रिएक्टिव नहीं होते हैं। क्योंकि अब कुछ एलिमेंट्स यहाँ के होते हैं जैसे ज़ेनॉन है, क्रिप्टॉन है, ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, बट बाकी की ये जो इधर के टॉप के जो एलिमेंट्स हैं ये रिएक्टिव
नहीं होते हैं। इसी वजह से इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस भी बोलते हैं, या ज़ीरो ग्रुप, या फिर इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। सो वी कैन सी 13 वाला बोरॉन फैमिली, 14 कार्बन फैमिली, 15 नाइट्रोजन, 16 ऑक्सीजन फैमिली, 17 इज हाइड्रोजन फैमिली एंड ग्रुप 18 इज ज़ीरो ग्रुप और नोबल और इनर्ट गैस। अब पीरियड्स की बात करें तो इसमें भी हमने देखा कि जो 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती है उनको क्या कहते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टली जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, they are known as periods. The number of shells present in an atom determines its periods, or the period number shows the value of n principal quantum number, that is the outermost electron goes in which shell. मीन्स जो पीरियड होता है किसी भी एलिमेंट का वो किस बेसिस पर डिटरमाइन किया जाता है, जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं, जिनमें नंबर ऑफ शेल्स उस एटम में कितने नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट है उसके बेसिस पे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो वैल्यू ऑफ n होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसकी जो वैल्यू होती है उस बेसिस पे पीरियड नंबर डिसाइड किया जाता है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जिस शेल में जाता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिस नंबर के शेल में जाता है, जो शेल्स होते हैं उनके नेम्स भी होते हैं और उसके बाद उनके नंबर भी होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो उस बेसिस पे जो नंबरिंग होगी 1 2 3 4, उस बेसिस पे पीरियड नंबर डिसाइड किया जाता है। जैसे कि इफ़ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन गोज इन फर्स्ट शेल, अगर फर्स्ट शेल में जा रहा है तो जो n की वैल्यू है वो 1 है, तो पीरियड नंबर क्या हो जाएगा, 1। इसी तरीके से अगर वो सेकंड शेल में जा रहा है तो सेकंड शेल में n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, देन पीरियड नंबर 2। इसी तरीके से थर्ड शेल में जा रहा है अगर, तो n की वैल्यू 3 है तो पीरियड नंबर 3। इसी तरीके से फोर्थ शेल में तो 4 हो जाएगा, फिफ्थ में जा रहा है तो 5, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरीके से जिस नंबर के शेल में जाता है इलेक्ट्रॉन, जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो जिस नंबर के शेल में जा रहा होता है तो वो नंबर क्या होता है, उस एलिमेंट का पीरियड नंबर होता है। तो उस पीरियड में उस एलिमेंट को प्लेस किया जाता है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड में, जितने भी पीरियड्स हैं 1 2 3 4 ऐसे करके 7 जो एलिमेंट्स जो पीरियड्स हैं उनमें जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं। तो अगर हम फर्स्ट पीरियड देखें तो फर्स्ट पीरियड जो हमने देखा था उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स थे, 1 एंड 2, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम था। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड पीरियड था, सेकेंड पीरियड में क्या थे, 8 एलिमेंट्स थे, थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स होते हैं, देन फोर्थ में 18, फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स हैं, सिक्स पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं, सेवन्थ में 32 एलिमेंट्स हैं और उसमें कुछ एलिमेंट्स आगे ऐड भी हो सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे स्टार लगा हुआ है कि इसमें और एलिमेंट्स भी ऐड हो सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड दिया हुआ है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे गिवन है। उनका रीज़न क्या है कि इतने ही एलिमेंट्स क्यों होते हैं, फर्स्ट में 2 क्यों है, सेकंड में इतने क्यों हैं, इसका रीज़न आप फर्दर जो अर्लियर जो नेक्स्ट क्लासेस हैं उसमें आगे पढ़ेंगे। अभी आपके लिए इतना ही ज़रूरी है कि आपको बस इतना पता हो कि फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं, सेकेंड में 8, देन 8, 18, 32 एंड 32। ठीक है, देन एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज इन पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। जो एटॉमिक नंबर होता है वो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज होता है पीरियड में। मीन्स एक पीरियड में अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, इधर से इधर साइड जाते हैं, तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो एटॉमिक नंबर इन अ पीरियड इंक्रीज होता है। द नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स द सेम। तो एक पीरियड में, मीन्स अगर एक पीरियड हम देख रहे हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं जो वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, शेल्स जो शेल का नंबर है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, बट लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, सेम होता है। तो पीरियड में क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक शेल मतलब एक पीरियड की बात कर रहे हैं तो वहाँ जितने भी एलिमेंट्स उस पीरियड में आ रहे हैं हॉरिजॉन्टली वो सब उनके नंबर ऑफ शेल्स सेम रहेंगे, बट एटॉमिक नंबर क्या हो रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। इसमें क्या होता है, ग्रुप में क्या होता है, जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहे होते हैं, बट जो वैलेंसी होती है उस ग्रुप की वो सेम होती है। मीन्स जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें वो सेम होते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा था, पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल टेल्स अस अबाउट इट्स केमिकल एक्टिविटी। मीन्स जो भी एलिमेंट है उसकी जो भी पोजीशन होगी पीरियोडिक टेबल में, उससे हमें उसकी क्या पता चलती है, केमिकल एक्टिविटी पता चलती है। कैसे पता चलती है कि अभी हम जैसे देखें कि एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर से हमें क्या पता चल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी एलिमेंट है हमने, ठीक है, कोई एलिमेंट हमने
लिया हुआ है तो उस एलिमेंट का कुछ एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। उस एटॉमिक नंबर से हमें क्या उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल जाता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें क्या पता चलता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसी की बेसिस पे क्या होता है कि उस एलिमेंट की पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में वो डिटरमाइन की जाती है। कैसे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ही हमें क्या पता चलता है कि उस जो भी एलिमेंट है उसका ग्रुप नंबर क्या है, ठीक है। ग्रुप नंबर भी पता चलता है और इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस शेल में जा रहा है उसके बेसिस पे हमें क्या पता चलता है, पीरियड पता चल जाता है, ठीक है। वो किस पीरियड में मीन्स उसकी जो पोजीशन है, ग्रुप है और उसका जो पीरियड है दोनों हमें क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ही पता चल रहा है। तो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हमें क्या पता चल रहा है, उस एलिमेंट की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन पता चल रही है। और यही जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन्हीं की वजह से हमें ये भी पता चलता है कि कोई भी एलिमेंट है वो किस टाइप के वो बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है। मीन्स अगर वो केमिकल एक्टिविटी शो कर रहा है, मीन्स वो बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है तो उसका नेचर क्या है, वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पे ही बेस्ड होता है। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनसे हमें पोजीशन भी पता चलती है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही हमें उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी एक तरीके से कह सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पता चलती हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके से क्या दोनों ये रिलेटेड हैं आपस में, तो हम कह सकते हैं कि जो पोजीशन है एलिमेंट की वही ये बताती है इस तरीके से क्या है पोजीशन और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है या भी आपस में क्या है रिलेटेड है कि पोजीशन से ही हमें ये पता चलता है कि वो एलिमेंट्स हैं उसकी केमिकल एक्टिविटी कैसी होगी, मीन्स वो किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ शो करेगा, किस टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो यहाँ पे अब हम जब देख रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं पोजीशन है ये सब कहाँ से आया है, एटॉमिक नंबर से। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स होती हैं वो क्या होती है, एटॉमिक नंबर्स बेस्ड होती हैं। और एटॉमिक नंबर्स क्या है, उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पूरा जो हम घूम के आए हैं ये देखा है कि किस पे, एटॉमिक नंबर पे बेस्ड होता है। तो जो मेंडलीव्स जो पीरियोडिक लॉ था, जो मॉडर्न मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ जब आया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेंडलीव ने दी थी, तो उसमें क्या किया गया था, जो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ वो क्या कहता था कि द प्रॉपर्टीज़ आर ऑफ एलिमेंट्स आर द फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो मीन्स जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ है किसी भी एलिमेंट की वो क्या है, एटॉमिक नंबर पे बेस्ड होती हैं। अभी हमने ग्रुप्स एंड पीरियड के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि किसी भी एलिमेंट्स की पोजीशन जो ग्रुप मतलब पीरियोडिक टेबल में है वो कैसे डिटरमाइन की जाएगी, मीन्स ग्रुप और पीरियड नंबर कैसे डिसाइड किया जाएगा उसको एक सीक्वेंस वाइज आपको बताएंगे, वो नेक्स्ट टर्म पे बताया जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आस्क योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।